नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ी मज़ेदार बात सामने आई है। 2 ऐसे वीडियो मुझे देखने को मिले, जिसको देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया। तो सबसे पहले तो जो मेन मेरी बात है, वो यही है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, विजय दीनानाथ चौहान नहीं है, पर विजय कुमार सिन्हा, उनका एक वीडियो अभी सामने आया है। वैसे तो ये वीडियो देखते मेरे को लगा कि शायद ये जिस तरह से अभी जेन ज़ी है, तो ये कोई एआई-वेआई करके इसको कुछ बिगाड़ के इनका ये वीडियो वायरल कर दिया होगा। पर पता जब मैंने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये तो उनके मुँह से और उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ही पोस्ट किया था 2 जून को। ये कोई कहीं पे भाषण दे रहे थे पटना के मीठापुर कृषि फार्म पर। तो उसमें वो उनका शुभारंभ करने गए थे फार्मलैंड कैंपेन का, तो वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया था। तो पहले वो भाषण का ये जो अंश अभी वायरल हुआ है, वो सुन लीजिए। मैं वो पहले आपको सुना दूँ, जिससे आपको पता चले कि हम बिहार को हमारा मिशन हो कि हम बिहार को देश को इतना स्वस्थ बना दें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंद करने के कगार पर पहुंच जाए। ये संकल्प ले सकते हैं। एक बार फिर सुनिए, एक बार फिर। हमारा मिशन हो कि हम बिहार को देश को इतना स्वस्थ बना दें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंद करने के कगार पर पहुंच जाए। ये संकल्प ले सकते हैं। ये संकल्प ले सकते हैं कि भाई हम लोगों को इतना स्वस्थ कर दे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सारा बंद कर देना पड़े। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लोग या इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर ये कोई भी तुकबंदी बताते हो, ये यानी इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर आ जाएँगे तो सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी यानी धंधे चौपट हो जाएँगे, वो बेरोज़गार हो जाएँगे। साथ में नीट का पेपर लीक होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर देश में सब लोग, क्योंकि सरकार तो कुछ करेगी नहीं। हमें संकल्प लेना है, ये मोदी साहब की जो परंपरा रही है कि वो आप करें, स्वच्छता आप करें, जो भी कुछ करना है वो आप करें, देशभक्ति आप दिखाएँ, वंदे मातरम आप गाएँ, सारा कुछ आप करें। वो क्या करने के लिए चुनाव जीत कर क्या करते हैं? तो बोले विदेश के दौरे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो सम्मान प्राप्त करके आते हैं, बड़े-बड़े झूठे वादे करते हैं। तो उसी परंपरा के ये मुरीद है विजय सिन्हा साहब। तो उन्होंने भी बता दिया कि भई आप इतने स्वस्थ हो जाएँ कि अस्पताल संकल्प लें कि भई देश में कोई भी बीमार ना पड़े। आपको सर्दी-जुकाम कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा भी आप बीमार कैसे हो गए? इतना स्वस्थ हो जाइए, वो सुबह दौड़ने जाइए, एकदम से आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छी सी हवा दी है, आपको एकदम से शुद्ध पानी दिया है, तो शुद्ध पानी, शुद्ध हवा से आप शुद्ध खाना, और यानी नकली कुछ भी बिना मिलावट का इतना शुद्ध खाना आपको मिल रहा है, तो फिर आप स्वस्थ रहिए। आप करते क्या है? 12 साल से इस देश में इतना अच्छा मिल रहा है माहौल, तो आप कर क्या रहे हैं? तो आपको वही देखिए, बिहार में तो ये शायद ये जून का वीडियो है, अगस्त तक आ गए हैं, दिसंबर तक हो सकता है कि ये उतना करवा पाए हैं। पर इन लोगों का ऐसा होता है, बोल देते हैं, फिर उनको पता नहीं होता है कि इसका होगा क्या। इसी तरह वो गडकरी साहब संसद में बोले थे 2024 तक मैं ऐसे रास्ते बनाऊंगा कि अमेरिका की, अभी 26 खत्म होने को आया, आधा 26 खत्म हो गया, अभी भी हमारे रास्ते कैसी है, सड़कें कैसी है, 50-50 हजार, 30,000, 36,000, करोड़ों का खर्चा करके जो रास्ते बनते हैं, वो हाईवे के टूट जाते हैं, और फिर भी वो फिर बोलने नहीं आते कि भाई ये हमारी गलती है। ये सारी तो बात है ही। और अगर इनको कोई सवाल करे, जैसे ये मोहन यादव जी है, उनको माफिया ये मोहन यादव जी को, उनके बारे में, ये जो बाजू में उनके महाराज जी बैठे, महाराज जी तो कल तक दो भूमाफिया बता रहे थे आपको, नहीं तो भूमाफिया बता रहे थे महाराज जी तो 2 दिन पहले तक।
महाराज जी मीडिया आपके सामने कभी खड़ी नहीं होगी, कभी खड़ी नहीं होगी महाराज जी, आप कल तक भूमाफिया बता रहे थे, आज आपको क्या हो गया? आप भूमाफियाओं के साथ हो गए क्या? आप जिन महाराज जी, आप भूमाफिया बता रहे थे जिन लोगों को, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी योगी समझ रहे थे आपको लोग बाग। महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? तो महाराज जी तो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये तो क्या है कि देखिए अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आप अगर भगवा पहन लिया है, आपने सत्ता यानी वो संसार का मोह त्याग दिया है, फिर भी जिन लोगों के अंदर भगवा पहन के संसार त्याग करके भी सारी लालसाएं हैं, झूठ है, फरेब है, वही सब अभी सत्ता में है, वही सारे रील में छाए हुए हैं। वो एक बाबा है, उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो ऐसे वो तो भगवा नहीं पहनता है, पर वो कथावाचक ऐसा है कि अपने भक्त अगर पूछते हैं कि भाई हमें इलाज कैसे करना है, तो वो बताएंगे कि गोबर लगाओ, गौमूत्र पियो, और जब उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट लेनी है तो वो बाहर जाके अच्छी जगह पे लेते हैं। और उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डस्टबिन को भी पूजा करते हैं, तो उन लोग को भरमाया आसानी से जा सकता है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी तरह से लोगों को भरमाया जा रहा है, और लोग बहुत आसानी से उनके चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू ही नहीं है, उनकी समझ ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि समझ के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़े लिखे भी ना समझ हो सकते हैं। इसके बहुत सारे दृष्टांत हमारे देश में है। आप कहीं नहीं तो मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, मंदिर में आप जाएंगे, आप दर्शन कर रहे हैं आराम से आंखें बंद करके, तो आप अगर आंख खोलेगी तो आपके आगे दो चार लोगों के कूले नजर आएंगे, क्योंकि उनको वो नहीं पता है कि अगर कोई दर्शन कर रहा है तो वो भगवान के सामने आंख खोलेगा तो उसको भगवान को देखना है। और ये धक्का मार के किसी भी तरह वीआईपी में जाके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानने वाले लोग हैं। इसीलिए ये आरएसएस वाले जो है धर्म का अफीम चटा के हम पर सत्ता पे राज कर रहे हैं। उनके पपेट लोग हैं, या तो आरएसएस पपेट है या तो आरएसएस के पपेट है, पर अभी सारा कब्जा जो सत्ता का किया है वो इन लोगों ने इसीलिए किया है, क्योंकि वो कभी भी झूठ बोल सकते हैं। मोदी साहब के तो इतने सारे झूठ है कि उसका तो कोई यानी एक बुक बने तो शायद एक ट्रक भर के उसमें ले जाना पड़े, उतना सारा इनके सारे। अगर आरएसएस वालों के झूठ देखे तो इतने सारे हैं। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, मुंह में राम होता है, बगल में छुरी होती है। तो ये महाराज जी के ऊपर ये हुआ। और साथ में अभी पिछले कुछ सालों से ये भी बढ़ा हुआ है कि धर्म के नाम पर लोग वायरल होना चाहते हैं। धर्म का यानी अफीम चटा के लोग अपने व्यूज बटोरना चाहते हैं, तो अजब गजब के यानी टोटके किससे सब यानी कुछ ना कुछ आता रहता है। वैसे ही जैसे बीच में एक आया था कि भाई अगर आपका राहु खराब है तो राहु को अच्छा करने के लिए आप वो जलजीरा कुछ आता है ऐसा, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लीजिए, उसको अपने ऊपर 7 बार घुमा कर टॉयलेट में जाके डाल दीजिए और फिर फ्लश कर दीजिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा। हो सकता है, मैं उसका यानी मैं ज्योतिष का शास्त्र का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष जो विज्ञान है वो अलग है, और उसके ऊपर अंधश्रद्धा को पालना वो गलत बात है। जबकि ये जब ज्योतिष लिखा गया होगा तब ये कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक इस पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं था, तो फिर वो कौन सी किताब से आया? लोगों ने अपना कुछ ना कुछ जोड़ के अच्छे अच्छे वो बड़ी बड़ी मालाएं पहन के, हाथ में बहुत बड़ी यानी अंगूठियां पहन के, तिलक लगा के लोग इतने कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि आपको सच लगता है। जिस तरह से ये धुरंधर जैसी मूवी जो पूरा प्रोपेगेंडा होती है, झूठ होती है, जिसका इतिहास की या तो उनकी तारीखों से मेल नहीं खाता है, फिर भी आपको लगता है कि भाई नहीं ये ही सच है। तो इसी तरह बहुत सारी बातें हो रही है, पर उसमें एक मुझे आज वीडियो देखा, मैं बहुत हंसा हूं, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले ये वीडियो देखिए।
फेम मिल जाए इंस्टेंट, मतलब आप कहते हैं ना, कहीं देखे होंगे आपने सोशल मीडिया में, वो आज 10 दिन पहले वो पर्सन नॉर्मली घूम रहा था और 10 दिन के बाद उसकी लाइफ चेंज होगी इंस्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ को इंस्टेंटली चेंज करना चाह रहे हैं, रातों रात करना चाह रहे हैं, अपने ना पर्सनल पार्ट्स को अल्कोहल थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा अल्कोहल लेके उसके साथ कॉटन के साथ डिप करके आप अपने पर्सनल पार्ट को क्लीन करिए। राहु रातों रात आपका देना शुरू कर देगा। मैंने राहु अल्कोहल से नशे में आ जाएगा या क्या पता क्या इसका लॉजिक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर समझ में आता है तो समझाइए। पर ये आज एक्स पर बहुत मिला है देखने को, लोग बहुत उसको ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं वो तो टब में ही पड़े रहते होंगे, वही पूरा वो तो भर सकते हैं। इतने अमीर इसीलिए हो रहे हैं, उनको तो राहु उनके घर पे आता होगा कि भाई देखिए बहुत नहा लिया, अभी आप इतने अमीर हो गए हैं तो थोड़ा दूसरों को भी दीजिए। ये सारी बातें देखता हूँ तो मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि वो जो शनि की ढैया होती है ना 7.5 साल की, 7.5 ही, वो वाली बड़ी ढैया अभी राहु महाराज में चल रही है। वैसे तो इस देश के जो भी सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, सभी लोगों पे चल रही है। जिनके पास दिमाग है उन पे भी चल रही है, क्योंकि इस देश में अभी ऐसा ही सब चल रहा है। आप कहीं से भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी और चला लो, बोल दो कि भाई देश में सब स्वस्थ हो जाओ तो अस्पताल बंद कराने का अपना मिशन है। यही सब चल रहा है। और वो दिमागी नक्सल, ये जो एक नया टर्म 15 अगस्त को नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष ने दिया है, तो उसके ऊपर एक ऐसी भी पार्टी बन गई, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, और उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। भले ही भाजपा ने वो अमित मालवीय को निकाला है, पर दूसरे भी आए हैं, पर वो ये जेनजी का समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे दिमागी नक्सल शब्द आया, दिमागी नक्सल पार्टी बन गई। जैसे ही कॉकरोच आया, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अभी तो ये लोग क्या बोले क्या ना बोले वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो पार्टी बनी है सोशल मीडिया पे, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने ऐसा सुना है कि उनको सर्च में ना आए, इसलिए उसको दबाने की भी कोशिश की है। वैसे भी ये सरकार वही कर रही है कि आप मोदी के अगेंस्ट बोलो, सरकार के अगेंस्ट बोलो। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है शायद कि हर 68 सेकंड में एक पोस्ट को ये लोग हटा रहे हैं। इतना ये तेजस्वी लोग हैं इन लोग के पास। तो ये जो आखिर में मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ जो दिमागी नक्सल जनता पार्टी ने अभी रिलीज किया है। कौन लोग है अभी तो कोई चेहरा तो सामने आया नहीं, पर उसका गाना देखिए, 2-2.5 मिनट का है, सुनिए। गाना अगर आपको पसंद आए तो उसके ऊपर कमेंट कीजिए। ये पूरे विषय को लेकर आपको अगर कुछ कहना है, आपका कोई विचार है तो कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर हमारे साथ आपके ख्याल मिलते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय। गाना सुनिए। दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमाग से क्रांति। यो यो वेलकम टू द पार्टी, जहां हथियार नहीं दिमाग चलता है। दिमाग ऑन, सिस्टम गो। दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमाग हमारा, बात हमारी। नो फियर, नो फेक, नो ब्लाइंड फॉलोइंग। सोचो जरा फिर करो वोटिंग। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। हाथ में किताब और सिर में हसल। क्वेश्चन करो, आंसर दो, जो गलत लगे उसको चैलेंज करो। हम ना लेफ्ट, हम ना राइट, पहले सोचेंगे व्हाट इज राइट। ब्लाइंड फेथ का सीन नहीं, लॉजिक अपना मशीन सही। न्यूज देखेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के चलेंगे। जो बोले बस मेरी बात मान, हम बोले भाई प्रूफ कहाँ? देसी स्वैग और ग्लोबल माइंड। कॉमन सेंस इज हार्ड टू फाइंड। गाली नहीं सवाल करेंगे, झूठ मिले तो बवाल करेंगे। दिमाग को खोलो, वॉल्यूम बढ़ाओ, जो समझ ना आए क्वेश्चन उठाओ। डेमोक्रेसी का सिंपल फंडा, पावर से पूछो क्यों भाई क्यों ना। दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमाग हमारा, बात हमारी। नो फियर, नो फेक, नो ब्लाइंड फॉलोइंग। सोचो जरा फिर करो वोटिंग। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। लॉजिक की गोली, नॉलेज का मसल, सोच के आगे सवाल
सोर्स कहाँ, हेडलाइन पढ़ के मत बनो रैक, फैक्ट और फिक्शन अलग करो भाई वरना इंटरनेट बोलेगा बाय बाय। मीम हमारा एम्यूनिशन, साटायर हमारी एम्यूनिशन, करेक्शन हमारा वेपन सिर्फ एक्सप्रेशन। पेन चलेगा, माइक बजेगा, दिमाग जहाँ है वही मन सजेगा। कौन है हम, कहाँ है हमारा हथियार, क्या है हमारा नारा, सवाल पूछो और सबसे बड़ा नियम खुद सोचो। दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमाग हमारा, बात हमारी, think it, check it, speak it loud। दिमाग जगाओ, join the crowd। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, लॉजिक का लंगर से टायर का हसल, ना अंधभक्ति ना अंध विरोध, पहले दिमाग फिर कोई रोड। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल।